नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे ही देश भर में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। 18 जुलाई का दिन है और आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई उड़ीसा में राज्यपाल के पद पर रह चुकी वरिष्ठ नेत्री द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति चुनाव में लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर विपक्ष के बारे में, यूपीए के बारे में, तो यूपीए की तरफ से मैदान में उतारे गए टीएमसी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा मतदान को लेकर लगातार लाइव अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि अब नतीजे का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन नतीजे से पहले इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को इस रेस में पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ज्यादा से ज्यादा समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है राष्ट्रपति चुनाव में। ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से द्रौपदी मुर्मू लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने जब भोपाल में भाषण दिया तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जब कॉल किया तो पूरा उन्होंने भरोसा जताया था। वहीं द्रौपदी मुर्मू काफी ज्यादा उस वक्त नर्वस रही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं और जो कुछ करना होगा वह आगे चलकर उनके साथ ही खड़े रहेंगे। इसी बीच देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को लेकर लगातार विपक्ष पार्टियों के नेता बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त कई पार्टियों के गठबंधन दांव पर लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से भी सामने आ रहे हैं, पुराने राज खुल रहे हैं। आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की भाभी के बारे में। आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई राज खोले। सबसे पहले आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में काफी सफलता हासिल की, जिन्होंने कई पद पर राज किया और आज वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ पर अगर गौर किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू ने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है, काफी दर्द झेला है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2009 से साल 2015 के बीच इतने सालों में द्रौपदी मुर्मू ने अपने कई करीबियों को खोया। जहां एक तरफ उनकी मां इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, वहीं उनके पति और उनके 2 बेटों का भी निधन हो गया। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के भाई भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और आज के समय में द्रौपदी मुर्मू की एक बेटी है इतिश्री, जो उड़ीसा में एक बैंक में जॉब करती है। ऐसे में देखा जाए द्रौपदी मुर्मू लगातार इस वक्त चर्चा का विषय तो बनी हुई है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को क्या कुछ बड़े खुलासे हो चुके हैं। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट्स में आपको काफी जानकारियां दी, लेकिन आज आपको बताएंगे कि आखिरकार उनकी भाभी क्या कहती हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। पूरे ही देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताया एनडीए और यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के चलते चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस बीच दोनों ही प्रत्याशियों की पर्सनल लाइफ से जुड़े पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला मंत्री हैं, जो अब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से मैदान में उतारी गई हैं। आपको बता दें, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। 20 जून साल 1958 को उड़ीसा में एक साधारण संथाल आदिवासी परिवार में जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का। राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर में जिला बोर्ड की पार्षद भी चुनी गई थी द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें, 64 साल की हो चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। 64 वर्ष की उम्र में वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर काफी ज्यादा शानदार रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ काफी दर्द भरी रही है। हमने आपको बताया उनके पति,
2 बेटों, माँ और भाई के बारे में, जिन्हें उन्होंने महज 6 साल में खो दिया। 6 साल में अपने परिवार के इतने सदस्यों को खोया है द्रौपदी मुर्मू ने, और आज उनकी एक बेटी है इतिश्री। आपको बता दें, साल 2009 में उनके एक बेटे का निधन हो गया और दूसरे बेटे का निधन 3 साल बाद एक दुर्घटना में हो गया था। वहीं उनके पति श्याम चरण मुर्मू कार्डियक अरेस्ट के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी, वह आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं आपको बताना चाहेंगे द्रौपदी मुर्मू के परिवार के बारे में। उनकी भाभी ने खुलासा किया अपने एक इंटरव्यू में, जब द्रौपदी मुर्मू की शादी हो गई थी तो कैसे किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव का तो सामना किया, लेकिन कितना कुछ बदला हुआ देखा उनकी भाभी ने। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू की लव लाइफ ही काफी दिलचस्प रही है। द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन कर रही थी और पढ़ाई में वह काफी आगे रही। जब उन्होंने 7वीं की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर वहीं उस समय अपने गांव ऊपरवाड़ा से भुवनेश्वर जाकर पढ़ने वाली वे इकलौती लड़की हुआ करती थी। साल 1969 से साल 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में द्रौपदी मुर्मू ने पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। वहीं उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात हुई थी श्याम चरण मुर्मू से। श्याम चरण मुर्मू भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और साल 1980 की बात है, जब द्रौपदी मुर्मू के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए थे श्याम चरण। वहीं द्रौपदी मुर्मू की भाभी शाक्य मुनि ने खुलासा किया है कि मैं तो उनकी शादी के बाद यहाँ आई, लेकिन बातों ही बातों में मुझे सासू माँ ने बताया कि पिताजी यानी कि बिरंची नारायण टुड्डू को जब पता चला द्रौपदी मुर्मू से वह गुस्सा हो गए और इस रिश्ते से वह खुश नहीं थे। लेकिन श्याम भी ठान कर बैठ गए थे कि शादी तो वह द्रौपदी मुर्मू से ही करेंगे। श्याम चरण ने अपने गांव के रिश्ते के चाचा लक्ष्मण बासी और अपने सगे चाचा और गांव के 2-3 लोगों को लेकर द्रौपदी मुर्मू के गांव पहुंच गए और रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए वह ऊपरवाड़ा में डेरा डालकर बैठ गए थे। द्रौपदी मुर्मू ने मन बना लिया था कि वह शादी श्याम चरण जी से ही करेंगी। थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन सब राजी हो गए। शादी पक्की हो गई और दहेज तय होना बाकी था। लेकिन आदिवासियों में लड़के के घर वाले ही रिश्ता लेकर जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू की चाची जमुना टुड्डू संथाली भाषा में बताई कि दहेज में तय हुआ एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े। द्रौपदी मुर्मू के घर वाले इतने में राजी हो गए थे। वहीं द्रौपदी मुर्मू इस तरीके से शादी के बंधन में बंधी। श्याम चरण के चाचा ने बताया, आदिवासी के यहाँ दावत कैसी होगी, लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था और तब ये शादी यही सब शादी में बनता था। इस तरह से द्रौपदी मुर्मू शादी के बंधन में बंध गई। साल 1980 में शादी के बंधन में बंधी द्रौपदी मुर्मू, लेकिन किसे पता था कि द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से उन तमाम दुखों का सामना करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए। आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि द्रौपदी मुर्मू की भाभी क्या कुछ कहती हुई नजर आई है उनकी शादी को लेकर। फिलहाल देखा जाए तो ये तमाम खुलासे अब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी देश की। जी हाँ, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखा गया है कि पक्ष यहाँ पर जो समर्थन देते हुए नजर आया है, सभी ने यहाँ पर आदिवासी चेहरे को लेकर बात कही है और महिला के सम्मान में उन्हें समर्थन दे दिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।